Hey guys, this is Gursahib and welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. तो यार थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हो तो आपका फर्स्ट मंथ में अराउंड $2500 का खर्चा हो जाएगा, जिसमें आपके विंटर गियर, आपका अकोमोडेशन, आपका फर्नीचर, नए कनेक्शन के चार्जेस, तो ये सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी। लेकिन कनाडा आने के 2-3 महीने बाद जब आप थोड़ा बहुत सेटल हो जाते हो तो आपका एक रेगुलर एक्सपेंस बन जाता है। तो आज की वीडियो में हम उसी एक्सपेंस के बारे में बात करेंगे कि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हो तो आपका मंथली बेसिस पे ऑन एन एवरेज कितना खर्चा रहेगा। एंड वीडियो के एंड में आई विल बी शेयरिंग कि मेरा खर्चा कितना होता था ऑन अ मंथली बेसिस जब मैं यहाँ पे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में रह रहा था, और मैं अपने खर्चे को कंपेयर करूंगा अपने फ्रेंड के एक्सपेंसेस से जो कि GTA रीजन में रह रहा था, क्योंकि मैं रहता था एक छोटी सी सिटी में जिसका नाम था थंडर बे और मेरा जो फ्रेंड था वो रहता था एक बड़े शहर में इन GTA रीजन। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आप लोग क्या करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। इससे दो काम हो जाएंगे, एक तो मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलेगी और आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करोगे जब भी मैं अपने चैनल पे शेयर करूंगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो यार सबसे पहला और सबसे बड़ा खर्चा आता है अकोमोडेशन का, जो कि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आप कैसा रूम चाहते हो, कितना बड़ा लिविंग रूम होना चाहिए, कितनी बड़ी किचन होनी चाहिए, कितना अच्छा क्लोजेट होना चाहिए, रूम फर्निश्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इंटरनेट, यूटिलिटीज, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं या नहीं है, डाउनटाउन के पास है या डाउनटाउन से थोड़ी दूर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई अपार्टमेंट लेते हो जो कि बिल्कुल कोर डाउनटाउन के अंदर है तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। जैसे जैसे आप डाउनटाउन से दूर जाते रहोगे तो आपके रेंट की कॉस्ट कम होती रहेगी। अगर आप रूम किसी के साथ शेयर करोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप इंडिविजुअल एक पर्सनल रूम में रहोगे तो ऑब्वियसली आपको वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। तो अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो स्टूडेंट्स $250 से लेकर $700 तक पे करते हैं अपने रूम के रेंट के लिए। अगर आप किसी के साथ शेयर करते हो और डाउनटाउन से दूर रहते हो तो आपका खर्चा अराउंड $250 होगा, और अगर आप डाउनटाउन में रहते हो और एक पर्सनल रूम में रहते हो तो आपका खर्चा हो जाएगा अराउंड $700। तो ये सब यार आप पे डिपेंड करता है, मैंने आपको एक एवरेज कॉस्ट बता दी है। तो यार अगला खर्चा आ जाता है आपकी ग्रोसरीज वगैरह का, और ये डिपेंड करता है कि आपकी डाइट कैसी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, आप घी मक्खन दबा के खाते हो, महंगा वाला दूध पीते हो, तो ऑब्वियसली आपका खर्चा थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। अगर आप वेजिटेरियन हो और ये सारी चीजें थोड़ी सी कम भी खाते हो तो आपका खर्चा ऑब्वियसली थोड़ा सा कम रहेगा। दूसरी चीज आ जाती है कि आप ये ग्रोसरीज वगैरह खरीदते कहाँ से हो। अगर आप ये सब चीजें खरीदते हो एक बड़े सुपर सेंटर से, जैसे कि वॉलमार्ट हो गया, कॉस्को हो गया या फिर रियल कैनेडियन सुपर स्टोर हो गया, यहाँ पे यार ग्रोसरी थोड़ी सी सस्ती होती है एज कंपेयर टू कोई कन्वीनियंस स्टोर हो गया जो आपके घर के पास है, तो वहां पे ग्रोसरीज वगैरह महंगी होती हैं। तो अगर एक एवरेज लगाई जाए तो काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो $70 से $80 में ही अपना गुजारा कर लेते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका $150 का मंथली ग्रोसरी का बिल आता ही आता है। तो अगर एवरेज देखी जाए तो $70 to $150 रहेगा आपकी ग्रोसरी। तो यार अगला खर्चा आता है आपके ट्रांजिट का और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का। तो यार अगर आप अपने कॉलेज वगैरह जाओगे या अपने घर से कहीं घूमने जाओगे तो ऑब्वियसली आप बसेस वगैरह यूज करोगे, क्योंकि इनिशियली आपके पास गाड़ी नहीं होगी। तो अगर आप किसी छोटी सिटी में रहोगे तो आपका जो मंथली बस पास वगैरह का खर्चा होता है वो सारा आपकी कॉलेज की फीस में ही इंक्लूडेड रहेगा। और अगर आप किसी बड़ी सिटी जैसे कि टोरंटो वगैरह में रहोगे तो वहां पे क्या होगा, आपको एक अलग से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक कार्ड लेना पड़ेगा। जैसे कि टोरंटो में यार उस कार्ड को प्रेस्टो कार्ड कहते हैं और उसका मंथली खर्चा अराउंड $128 होता है। तो आपको बड़ी सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी छोटी सिटी में रहते हो जैसे कि लंदन, थंडर बे या सेंट कैथरीन्स, तो यहाँ पे आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सारा खर्चा कॉलेज की फीस में ही इंक्लूडेड होता है। और आपका ट्रांसपोर्टेशन में ही एक एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है ऊबर या टैक्सी का। तो यार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर वो कहीं जाने के लिए लेट हो रहे होते हैं तो वो ऊबर वगैरह कर लेते हैं, जो कि बहुत महंगी पड़ती है। एक राइड एटलीस्ट $10 to $15 की तो होती ही होती है। तो अगर आप ऊबर यूज करते हो या टैक्सी यूज करते हो तो आपकी वो भी एडिशनल कॉस्ट ऐड हो जाएगी। तो अगर इसकी मैं एवरेज लगाऊं तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन की एवरेज $0 से लेकर $150 है। अगर आप किसी छोटी सिटी में रहते हो तो $0 होगा। अगर आप किसी बड़ी सिटी में रहते हो तो अराउंड $150 आपका खर्चा रहेगा ट्रांसपोर्टेशन का। अब यार फोर्थ जो मेन खर्चा है वो आता है आपके फोन बिल का। अब ये तो पूरे के पूरे तरीके से आप पे डिपेंड करता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ $25 दे के अपना गुजारा कर लेते हैं,
कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 120 टू $130 देते हैं सिर्फ अपने फ़ोन बिल के लिए। अब यार मैं आपको यहाँ का सिनेरियो बताता हूँ कि यहाँ पे होता क्या है। अब बेसिकली जब आप नए नए कनाडा आते हो तो आप अपना फ़ोन का कनेक्शन लेने के लिए एक किसी स्टोर में जाते हो। अब वहाँ पे सेल्समैन क्या करता है, आपको प्रीमियम प्लान्स दिखाता है जो कि अराउंड $70 to $80 के होते हैं। उसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है, अनलिमिटेड मैसेजिंग मिलती है और इनके साथ साथ आपको अराउंड 4 to 5 GB ऑफ डेटा मिलता है। तो यार वहाँ पे सेल्समैन आपको क्या सजेस्ट करता है कि अगर आप $20 to $30 एक्स्ट्रा दो अपने फ़ोन बिल के ऊपर तो आपको एक ब्रांड न्यू नया आईफोन मिल जाएगा या कोई नया सैमसंग का S20, S23, S24 कुछ भी आया होगा, वो आपको मिल जाएगा $20-30 एक्स्ट्रा देके अपने फ़ोन बिल के ऊपर। तो आपका खर्चा चला जाता है $110 तक। फिर उसके ऊपर आप इंश्योरेंस वगैरह भी लेते हो क्योंकि आप इतना महंगा फ़ोन लेते हो, तो आपको सेल्समैन ऊपर से पुश करता है कि यार इंश्योरेंस भी ले लो। तो आपका अराउंड 120-130 तक का खर्चा चला जाता है फ़ोन बिल का और उसके ऊपर आप टैक्स भी देते हो। और थोड़े से स्टूडेंट्स यार थोड़े बहुत समझदार होते हैं, वो क्या करते हैं, जो इंडिया में फ़ोन यूज़ कर रहे थे उसी को लेके आते हैं और उसी को यहाँ पे यूज़ करते रहते हैं जब तक वो फाइनेंशियली थोड़े से स्ट्रांग नहीं हो जाते। और अगर आप कोई नया फ़ोन नहीं लेते और एक प्लान ले लेते हो तो उसमें आपका खर्चा अराउंड $25 to $45 का रहेगा। तो अगर आप कोई डेटा नहीं लोगे, सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग लोगे, तो आपका यार मंथली बिल आएगा अराउंड $25 का। अगर आप थोड़ा बहुत डेटा लोगे तो आपका बिल आएगा $45 के आसपास का। वैसे तो आपको इतने ज़्यादा डेटा की जरूरत है नहीं क्योंकि यार हर जगह यहाँ पे वाईफाई अवेलेबल होता है। आप टिम हॉर्टन्स चले जाओ, आप सबवे चले जाओ, वॉलमार्ट के अंदर चले जाओ, मैकडॉनल्ड्स, आपके कॉलेज में, आपके घर में, हर जगह वाईफाई अवेलेबल रहेगा। लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डेटा की जरूरत पड़ सकती है बस वगैरह की टाइमिंग देखने के लिए। तो अराउंड अगर $45 के आसपास आप खर्चते हो तो दैट इज गुड। अब यार लास्ट जो खर्चा आता है वो आता है बाहर खाने पीने का और शॉपिंग वगैरह करने का। और इतने तो समझदार आप भी हो, आपको पता है कि ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करेगी। आप जितनी ब्रांडेड शर्ट्स खरीदोगे, पैंट्स खरीदोगे, जीन्स लोगे, जैकेट्स वगैरह लोगे, आपका खर्चा उतना ही ज़्यादा रहेगा। जितना बाहर खाओगे उतना ज़्यादा खर्चा रहेगा। और यार बाहर खाना तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता क्योंकि वो बहुत अनहेल्दी होता है। आप अपने घर वालों से दूर, अपनी फैमिली से दूर किसी नए देश में आ रहे हो, अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखना। तो घर पे ही खाना बनाना, बाहर बिल्कुल अवॉइड करना बिकॉज इट इज़ अनहेल्दी एंड एक्सपेंसिव एट द सेम टाइम। और शॉपिंग वगैरह थोड़ी बहुत कम करना। मेरे को भी बहुत शौक है शॉपिंग वगैरह करने का। मेरा एक बजट होता है कि मैंने इस मंथ इतने ही डॉलर्स अपनी शॉपिंग वगैरह पे स्पेंड करना है, जो कि एक फन हो गया है, अपनी वांट्स पे स्पेंड करना हो गया। तो यार आप भी एक बजट बना लेना कि आपको मंथली इतने ही स्पेंड करने हैं अपनी शॉपिंग के ऊपर। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यार अराउंड $80-90 स्पेंड कर देते हैं अपनी शॉपिंग वगैरह के ऊपर। बाहर आई वुड सजेस्ट कि अगर $50-60 का मंथली खाते हो तो दैट इज़ फाइन। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अराउंड $80-90 का बाहर खा लेते हैं और उतने ही की $80 to $90 की बाहर शॉपिंग कर लेते हैं। तो उनका अराउंड $200 का ये सब चीज़ों पे खर्चा हो जाता है। तो यार अगर ऑन एन एवरेज सारे खर्चों को समराइज किया जाए तो आपका अकोमोडेशन का खर्चा रहेगा अराउंड $250 से लेकर $700 तक। आपकी ग्रोसरी का खर्चा हो जाएगा अराउंड $100 से लेकर $200 तक। वो डिपेंड करता है कि आपकी डाइट कैसी है। फिर ट्रांजिट का खर्चा आ जाता है। अगर आप छोटी सिटी में रहोगे तो $0, अगर आप बड़ी सिटी में रहते हो तो $150। तो वो हो जाएगा 0 से 150। फ़ोन का बिल आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग $25 में भी काम चला लेते हैं, कुछ लोग यार $120 में भी सेटिस्फाई नहीं होते। तो ये खर्चा रहेगा ऑन एन एवरेज 25 से लेकर 120 तक। फिर आ जाता है ईटिंग आउट और शॉपिंग का खर्चा। और जितने मैं स्टूडेंट से यहाँ पे मिला हूँ तो सबका मोस्टली खर्चा अराउंड 150 से लेकर $250 तक रहता है। तो यार अगर इन सारे खर्चों का टोटल किया जाए तो आपका $700 के आसपास तो खर्चा होगा ही होगा। और अगर आप अपना थोड़ा लाइफस्टाइल बढ़िया रखते हो और खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा करते हो तो यार आपका खर्चा 1200-1300 तक भी जा सकता है। और यार अगर आप गाड़ी खरीद लेते हो तो उसका तो मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि उसमें आपको एक्स्ट्रा जॉब करनी ही पड़ेगी। और जो टाइम आपको अपने स्किल सीखने में बिताना चाहिए था वो आप अपने गाड़ी का खर्चा निकालने में बिताओगे। तो गाड़ी खरीदना इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल जब तक आप ग्रेजुएट नहीं होते। तो यार अगर मेरे एक्सपेंडिचर की बात करें तो मैं यहाँ पे जब एज अ स्टूडेंट रह रहा था तो मेरा जो अकोमोडेशन का खर्चा था वो था $233 क्योंकि मैं एक छोटी सिटी में रहता था जिसका नाम है थंडर बे। और हम वहाँ पे एक बहुत बड़े से घर में रहते थे जिसका मंथली रेंट था $1400 और हम टोटल 6 लोग रहते थे उस घर में। और वो हम पूरा का पूरा रेंट हम 6 लोगों में डिवाइड करते थे। और बहुत बढ़िया घर था। उस घर में टोटल 3 बाथरूम थे, 4 रूम्स थे, 2 लिविंग रूम थे, एक बहुत बड़ा किचन था। और अगर मेरे ग्रोसरी के खर्चे की बात करें तो वो आता था $100 से $120 के बीच में क्योंकि यार हम लोग महीने में 2 बार ग्रोसरी करते थे और हर बार $300 के आसपास का बिल आता था क्योंकि 6 लोग थे और हमारा महीने का $600 के आसपास का ग्रोसरी का खर्चा हो जाता था। तो वो सब में बराबर डिवाइड होने के बाद अराउंड 100 और 120 का रहता। उससे अगला खर्चा आ जाता पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। तो वो मेरा यार कॉलेज की फीस में ही इंक्लूडेड था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक छोटी सिटी में रहता था तो ज़्यादातर छोटी सिटी में क्या होता है यार, बस पास की जो
फीस होती है कॉलेज की फीस में ही इंक्लूडेड होती है। तो मेरे साथ भी यही केस था। शहर थोड़ा सा छोटा सा था तो हमें उबर वगैरह की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि सारी चीज़ें बहुत पास थी। अगर बस अवेलेबल नहीं थी तो हम पैदल ही चले जाते थे। और मेरा फ़ोन का बिल आता था $55 का, क्योंकि मैंने यहाँ पर आके कोई फ़ोन नहीं लिया था। मैं जो इंडिया से अपना फ़ोन लेके आया था, मैंने 1.5-2 साल तक वही फ़ोन चलाया। मैंने अपना नया फ़ोन लिया था दिसंबर 2019 में, तो तब तक मैंने $55 ही पे किए थे और मेरे को 8 गीगाबाइट्स ऑफ डेटा मिलता था विद अनलिमिटेड कॉल्स एंड अनलिमिटेड मैसेजेस। और अगर शॉपिंग और बाहर खाने पीने की बात करें तो अराउंड $70 to $80 की मेरी मंथली शॉपिंग हो जाती थी। और अगर खाने पीने की बात करें तो यार वो भी इतना ही रहता था, क्योंकि कॉलेज जब हम जाते थे तो हम कॉलेज में ही कॉफ़ी वगैरह कुछ पी लेते थे, तो वो थोड़ा सा $60-70 हो जाता था। और यार जिस सिटी में मैं रह रहा था वहाँ पे एक ही मॉल था और उस मॉल के अंदर कुछ खास ब्रांड्स नहीं थे शॉपिंग वगैरह करने के, तो डिस्ट्रैक्शंस कम थी, क्योंकि यार हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो हमारे पास खर्चने की कोई जगह नहीं थी, तो इसलिए शॉपिंग का खींच के भी हमारा 60-70 या 90 तक हो जाता था, उससे ज़्यादा नहीं होता था। और खाने पीने का भी हम कॉलेज में ही खाते पीते थे, कॉफ़ी वगैरह ब्रेक्स वगैरह में कॉफ़ी वगैरह पी लेते थे। तो हमारा अराउंड $70-80 या $60 का खर्चा रहता था पर मंथ। तो यार अगर मेरा टोटल मंथली एक्सपेंस देखा जाए तो मेरा रेंट था 233, प्लस मेरे फ़ोन का बिल आ जाता था 55, प्लस उसके ऊपर अगर लगा ले मेरा ग्रोसरीज वगैरह का खर्चा मेरा रहता था $120। उसके ऊपर अगर मैं $80 का अपना बाहर खाने पीने का लगाऊं और $80 की ही शॉपिंग लगाऊं तो मेरा खर्चा हो जाता है 568। और उसके ऊपर यार यूटिलिटीज़ का थोड़ा खर्चा लगा लो, जो हमारा बिजली का बिल या वाईफाई का बिल आता है, तो वो अराउंड $50 लगा लेते हैं, तो टोटल खर्चा हो जाता था मेरा $618 का। अब यार अगर मैं अपने फ्रेंड दीपक के मंथली खर्चे की बात करूं तो वो रहता था GTA रीजन में और उसका रेंट था $600, क्योंकि वो बेसिकली अपने पर्सनल रूम में रहता था और उसका हाइड्रो और वाईफाई वगैरह सब कुछ उसी में इंक्लूडेड था, तो उसका खर्चा था $600 रहने का। और उसके फ़ोन का बिल था $120, क्योंकि उसने आते ही यहाँ पे अपना एक नया फ़ोन ले लिया था, आईफोन एक्सेस। तो बेसिकली जो $80 थे वो थे उसके कनेक्शन के चार्जेस और $40 वो अपने आईफोन एक्सेस की इंस्टॉलमेंट दे रहा था, तो टोटल उसका 120 प्लस टैक्सेस का खर्चा था। उसके बाद अगर ग्रोसरी की बात करें तो उसका ग्रोसरी का बिल यार सेम ही था, अराउंड 120 उसका बिल आता था ग्रोसरी का। और बाहर खाना पीना उसका थोड़ा सा ज़्यादा था और शॉपिंग भी उसकी ज़्यादा थी, क्योंकि वो रहता था यार टोरंटो के पास, तो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस वगैरह ज़्यादा होती हैं। आपका मूड कर ही जाता है कि चलो मॉल घूमने चल लेते हैं, कुछ बाहर खाने चलते हैं। वहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी नई तरीके के होते हैं, अपने देसी रेस्टोरेंट बड़े होते हैं, तो हमारा मन कर जाता है कुछ देसी खाने का, तो थोड़े थोड़े दिन बाद वो बाहर खाने चला जाता था। तो उसका $150 का यार बाहर खाने का खर्चा था और उतनी ही वो शॉपिंग कर लेता था। बाहर नई टी शर्ट ले आया, कभी नई शर्ट ले आया, तो 150 ही वो शॉपिंग पे खर्च देता था। और वो रहता था यार GTA रीजन में, तो उसका $128 का प्रेस्टो कार्ड का भी खर्चा था। तो उसका मंथली रहने का खर्चा था $600, प्लस फ़ोन का उसका खर्चा था अराउंड 120 लेके चलते हैं, प्लस उसके ऊपर वो प्रेस्टो कार्ड अपना ट्रांजिट के लिए $128 देता था। और ग्रोसरी उसकी रहती थी यार मंथली अराउंड 120, बाहर खा लेता था वो $150 के आसपास, उसके ऊपर वो $150 की शॉपिंग भी कर लेता था। तो यार उसका जो मंथली खर्चा था वो था $1268। और जब हम एज अ स्टूडेंट आते हैं तो हमें 20 आवर्स पर वीक करना ही अलाउड होता है, और अगर $14 हमारी वेज है विच इज़ मिनिमम इन ओंटारियो, तो आप अराउंड $1000 अर्न कर पाते हो टैक्सेस वगैरह कटने के बाद। तो यार आप देख सकते हो कि कितना फ़र्क रहता है। अगर आप छोटी सिटी में रहते हो तो आपके मंथली एक्सपेंसेस अराउंड 700-600 के आसपास आपके रहेंगे, और अगर आप किसी बड़ी सिटी में रहते हो तो यार ना करके भी अराउंड $1000 हो ही जाता है। तो इसलिए बड़ी सिटी में सेविंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा काम करते हैं। और छोटी सिटी में एक्स्ट्रा काम करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि $700 के आसपास में आपका बढ़िया गुजारा हो जाता है। तो यार ये मेन खर्चे थे जो होते ही होते हैं, जो आपके मतलब बेसिक नीड्स हैं। अब इसके ऊपर भी और खर्चे होते हैं जो स्टूडेंट्स कर लेते हैं, जैसे कि आपका नेटफ्लिक्स की मंथली सब्सक्रिप्शन होगी, कोई गेम वगैरह खेलते हो तो उसकी भी मंथली सब्सक्रिप्शन होगी। कुछ स्टूडेंट्स आते हैं टिंडर वगैरह यूज़ करते हैं तो उसका भी मंथली पैसे देते हैं। तो यार ये सब चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। अगर आप ये सर्विसेज यूज़ करते हो तो आपके खर्चे होंगे, अगर अपने फ्रेंड्स के पासवर्ड यूज़ करते हो तो आपके खर्चे नहीं होंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे पैसे बचा सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें किस तरीके से आप पैसे बचा सकते हो, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आपके पैसे बच सकते हैं, तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि पैकिंग लिस्ट के ऊपर मैं कोई वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये मैसेज किया है कि हाँ बनाओ। सो होपफुली मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी पैकिंग लिस्ट के ऊपर बनाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको कनाडा लेके आनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें कनाडा लेकर नहीं आनी चाहिए। तो उस चीज़ के ऊपर होपफुली मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। यार अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आप नेक्स्ट वीडियोस आने वाली देख सको। और जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।